ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राम एटम। ग्राम एटम। ग्राम एटम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु या कहेंगे इसको मोल परमाणु। ठीक है, एक चीज का तीन नाम। तो ग्राम परमाणु होता क्या है? जब एक परमाणु के द्रव्यमान को, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, किसमें? ग्राम में। जब परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किस में होता है? परमाणु द्रव्यमान किस में होता है? छोटा सब एएमयू में परमाणु द्रव्यमान किस में होता है? तो इस एएमयू को चेंज करते हैं किस में? ग्राम में। तो इसी ग्राम को हम ग्राम परमाणु कहते हैं। आए समझ में? घर पे पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं है तुम लोग को। चलो, यहां जैसे है फॉर्मूला ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम यानी ग्राम परमाणु का सूत्र। ग्राम परमाणु का, ग्राम परमाणु का ठीक है, क्या होता है ग्राम परमाणु का सूत्र? यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी ग्राम परमाणु की संख्या। ग्राम परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है? यहां देखो, गिवन मास मतलब दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान हेलो, एक बार ठीक है, यानी दी गई या दिया गया द्रव्यमान बटा क्या है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, दोनों क्या चीज में होना चाहिए? इन ग्राम। दोनों क्या चीज में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम परमाणु की संख्या निकालने के लिए दी गई द्रव्यमान बटा क्या लिखेंगे? परमाणु द्रव्यमान। जैसे यहां दिया हुआ है कार्बन, 1 ग्राम एटॉम सी यानी सी का, सी परमाणु का 1 ग्राम कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम परमाणु सी का, 1 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है? 12 ग्राम। सी का 1 ग्राम परमाणु का भार 12 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम परमाणु क्या कहेंगे? पूरा पढ़ेंगे। 1 ग्राम परमाणु सी का 1 ग्राम परमाणु बराबर 12 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम सी बराबर कितना ग्राम एटम होगा? कितना ग्राम एटम होगा बताओ? छोटा सा 1 ग्राम एटम सी यानी 12 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम सी बराबर कितना? तो इस देखो इधर 12 ग्राम दिया है, तो 12 ग्राम बराबर 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो 60 ग्राम सी बराबर कितना ग्राम एटम होगा? यहां देखो लिखेंगे 12 ग्राम में 1 ग्राम एटम सी है। 1 ग्राम एटम सी है। ठीक है, नहीं तो 1 ग्राम में निकालेंगे। कितना ग्राम में? 1 ग्राम में निकालेंगे तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा जी। क्या? 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम क्या? सी। ठीक है, 12 ग्राम में 1 ग्राम एटम सी।
तो 1 ग्राम में 1/12 ग्राम एटम सी। तो यहाँ पूछ कितना बता है, 60 ग्राम में कितना होगा। तो 60 ग्राम में कार्बन परमाणु कितना होगा, 1/12 गुने 60 क्या ग्राम एटम सी, 12×5 यानी आंसर आया 5 ग्राम। ठीक है, कार्बन ग्राम परमाणु की संख्या कितना होगा, 5। ठीक है, आई बात समझ में। कैसे निकालेंगे, या ऐसे भी तुम लोग फॉर्मूला द्वारा, मान लो कि अगर एक एक नियम नहीं पता है तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं लोग। ग्राम परमाणु की संख्या बराबर होता है दी गई द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, दी गई संख्या दी गई द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो दी गई द्रव्यमान कितना है जी, 60। कितना दिया है, 60 ग्राम। अब परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है, 12। कितना होता है, इसको काटेंगे कितना से कटेगा, तो ये जो आएगा 5 क्या आएगा, ग्राम परमाणु की संख्या आएगा 5 ग्राम एटम। क्या चीज का, सी का। आई बात समझ में। तो तुम लोग फॉर्मूला से भी बना सकता है लोग। अगर ऐसे हम पूछे बताओ कि 54 ग्राम एल्युमिनियम में कितना ग्राम एटम एल्युमिनियम होगा। 54 ग्राम एल्युमिनियम में कितना ग्राम एटम एल्युमिनियम होगा। हाँ, 54 ग्राम एल्युमिनियम में कितना ग्राम एटम एल्युमिनियम होगा। कितना होगा, सोचो। ऐसे सोचेंगे, देखो हमको निकालना है ग्राम एटम की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ किसका, एल्युमिनियम का, बराबर दी गई तापमान, कितना दिया गया तापमान 54 बट्टे एल्युमिनियम का कितना होता है, संख्या ना 13 होता है, भार कितना होता है 27 ग्राम। कितना, 27 ग्राम। एल्युमिनियम का भार कितना होता है ग्राम में, 27 ग्राम। और उसका परमाणु तापमान कितना होता है 27 mu। ठीक है, 6.02 × 10⁻23 एटम का तापमान कितना होगा 27 ग्राम। इसको कटाएंगे, कितना से कटेगा, कितना आया संख्या, 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम। आई बात समझ में, 2 ग्राम एटम होगा। चलो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। अभी निकाले थे, और है कार्बन के 60 ग्राम में ग्राम परमाणु की संख्या गणना करो। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या पूछ रहा है हमको, ग्राम परमाणु की संख्या। तो हम जानते हैं ग्राम परमाणु की संख्या बराबर दी गई क्या चीज में, ग्राम में, बटा परमाणु द्रव्यमान क्या चीज में। ठीक है, तो दी गई द्रव्यमान कितना द्रव्यमान दिया गया है 60 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान किसका निकालना हमको, कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ग्राम में, 12 ग्राम होगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 12×5 तो 5 ग्राम। संख्या कितना आया
5 ग्राम परमाणु क्या चीज? कार्बन। 5 ग्राम परमाणु क्या होगा? कार्बन। है समझ में? ऐसे ही बनाना है कुछ। तो जानता नहीं स्टेप्स कोचिंग में आके तेज हो जाला, जानता नहीं क्या? ठीक बा, चलो ये बना कर दिखाओ हमको। हाँ ये वाला क्वेश्चन बना। बन गया। ऐसे ही बनाएंगे। पूछ रहा है कि फास्फोरस के 124 ग्राम में कितना ग्राम एटम होगा? फास्फोरस के 124 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु होगा? तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर गिवन मास बटा, देखो अंग्रेजी जो है ना हिंदी से आसान, ठीक है, लिखने में भी और समझने में। लैंग्वेज जो हिंदी से आसान है। गिवन मास कितना दिया है? 124 ग्राम दिया हुआ है। एटॉमिक मास फास्फोरस का कितना होता है ग्राम में? एएमयू में होता है 31, संख्या ना होता है 15, 31 होता है एएमयू में, ग्राम में होता है 31 ग्राम। तो 31 ग्राम किसे डिवाइड करेंगे? ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसे ही कटेगा 4 मत, तो 4 होगा क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, 4 ग्राम एटम किसका? फास्फोरस का। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ा जाए ना, बना इसको। हाँ इसको बना। चलो कितना है आंसर? 2 ग्राम। क्या 2 ग्राम आया है? नंबर ऑफ ग्राम एटम। बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होता है? याद हो जाता है। गिवन मास बटा एटॉमिक मास नो को, एटॉमिक मास को। बैठ जा बैठ जा। ध्यान दो, गिवन मास कितना दिया है? कितना दिया है? 46 ग्राम। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23 ग्राम। ठीक है, 23 तो ना, ठीक है, यानी 2 ग्राम क्या होगा? एटम सोडियम। ठीक है, आया समझ में? चलो हाला नहीं। अब आओ लोग, मोलेक्यूल क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल का हिंदी क्या होता है? अणु। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु कहेंगे कि परमाणु कहेंगे? अणु कहेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा है तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? जल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। कॉलेज जाने लोग कैसे निकलेगा। अब देखो ये 18 जो एमयू है एक एटम का, जल का एगो एटम का बात है। ठीक है, तो मास ऑफ एक मोलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो गया? 18 mu हो गया। तो इतना एटम का भार कितना होगा? यानी इतना मोलिक्यूल, इतना मोलिक्यूल, इतना कण का, यानी जल के इतना कण का भार कितना होगा? 18 ग्राम होगा। चले जाने लो इसको। ठीक है, तब एगो एटम को तोलेंगे तो 18 AMU आएगा, सबसे छोटा इकाई। और जब इतना पार्टिकल को, यानी जल के इतना पार्टिकल को, यानी इतना मोलिक्यूल को तोलेंगे तो कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कहेंगे CO3, इसका मोलिक्यूलर मास कितना होता है? इसका मोलिक्यूलर मास कितना होता है?
कैल्शियम का 20, बेटा 40 होता है ना, 20 संख्या ना होता है। CaCO3 तो 20 तो ना कितना हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। कार्बन का कितना होगा, 3 गो है ऑक्सीजन तो 16 तिहाई 48, टोटल कितना बनाएगा 100 AMU। तो 100 AMU क्या मतलब हुआ, एक मोलिक्यूल का बाद है, कितना का बाद, एल 1 मोलिक्यूल का बाद है 100 AMU। ठीक है, वही कहेंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ CaCO3, तो इसका पास कितना हो जाएगा जी, 100 ग्राम हो जाएगा। है समझ में, 100 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ मोलिक्यूल्स को हो चाहे एटम्स को हो, तो ये जो है CaCO3 क्या है, मोलिक्यूल है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे मोलिक्यूल। और सिर्फ Ca होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, एटम लिखते हैं। पता है समझ में। रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम, रिलेशन बताना है कि AMU से हम लोग ग्राम में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, AMU से और AMU और ग्राम के बीच का रिलेशन बताना है, तो इसको बारीकी से समझना लो तुम लोग। ठीक है, यहां ध्यान दो, 6.022 गुने 10 के पावर 23 AMU बराबर होता है 1 ग्राम, यानी इतने न पार्टिकल को हम लोग तोलते हैं तो ये 1 ग्राम बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 AMU बराबर 1/6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या होगा, यहाँ ग्राम में तो क्या देंगे, ग्राम। ठीक है, तो एक AMU का मतलब 1 इतना क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है, लो 6.022, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -. ठीक है, इसका मतलब हुआ कितना है, दशमलव के लिए 1 2 1 2 3 3 को 0 देंगे, अटा क्या लिखेंगे 60 में 10 के पावर -23। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे 1000 को इतना से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.166। ठीक है, उन्हें 10 के पावर क्या आएगा -23, सब किस में आएगा, ग्राम। ठीक है, जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1.66, जब 1 दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगा, इसका बढ़ेगा। ठीक है, यानी 1 पॉइंट हम आगे लेंगे तो इसमें क्या करेंगे 1/10 से गुना करेंगे, 1/10 से गुना करेंगे तो 1/10 का मतलब क्या होता है जी, 10 के पावर -1, अब -10 के पावर -1 का -23 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -24। तो हम लोग रिलेशन दिखा दिए, 1 AMU बराबर इतना ग्राम होता है। ठीक है, 1 AMU में कितना ग्राम, 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम, कितना ग्राम 24 ग्राम। तो वही यहाँ दिया हुआ है कि 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम होता है। कैसे होता है पता चल गया ना। तो इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो का रिलेशन। ठीक है समझ में, याद रखना है 1 AMU में कितना ग्राम होता है, 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। 1 ग्राम में कितना AMU होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 AMU होता है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, तुमको नहीं समझ में आया है हम समझा देंगे तुमको कॉपी पे। ठीक है, यहां ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है जी, ग्राम एटम। क्या लिखा हुआ है, ग्राम एटम।
ठीक है। ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु के यूज में हम लोग देखेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अभी हम लोग जाने कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 AMU, ठीक है, बराबर 6.022 गुना 10 के पावर माइनस 24 या 1 AMU बराबर कितना ग्राम, ठीक है। तो 5 AMU बराबर कितना हो जाएगा जी, 5 AMU बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 6.10 के पावर माइनस 24 ग्राम। नहीं, क्या गलत लिख दिया है। 1 AMU बराबर 1.66, वो एवोगाड्रो नंबर लिख दिए थे, 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। तो 5 AMU बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 24 ग्राम गुने क्या लिखेगा लोग, 5, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा लोग कितना होगा, 6 पचे 30, 3 35, 7 में 3, 5 कम 5 3 8 गुने 10 के पावर कितना, 5 AMU बराबर इतना हो गया। आया समझ में ना। चलो मिलीग्राम जानो, मिलीग्राम ये सब तुम लोग इकाई पढ़ा होगा लो मैथ में, यहां समझना लो। मिलीग्राम 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 ग्राम बराबर होता है 1 मिलीग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम कहने का मतलब है कि 1 ग्राम बराबर 10 के पावर 3 मिलीग्राम, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब यही हुआ 10 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर 10 के पावर 3 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3। ऐसे ही सोचो कि 10 के पावर 3 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होगा, 1 ग्राम को चेंज करेंगे तो 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में। तो 5 mg बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर -3 ग्राम, सब क्या है ग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 के पावर -3 ग्राम। तो यहाँ 1 मिलीग्राम बराबर 1 गुना 10 के पावर -3, तो उसी प्रकार 5 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर -3 ग्राम। आई बात समझ में। समझ में, अरे वाला आया मिलीग्राम समझ में, मिलीग्राम समझ में आया। और वही कहेंगे बताओ 10 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होगा, 10 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, 10 गुने 3, तो ये हो जाएगा 10 के पावर टोटल 4 मिलीग्राम, ठीक है। यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर 3। तो मैथ में पढ़ा होगा जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है, ठीक है। यहां ध्यान दो, 2 किलोग्राम कैल्शियम, 2 किलोग्राम कैल्शियम बराबर कितना होगा, 2 किलोग्राम कैल्शियम बराबर कितना होगा, ये आता होता है इस टाइप का। 2 किलोग्राम कैल्शियम बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 3
इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 3 कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम में ना है, तो 2 गुने 10 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं कैल्शियम। 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे जी, 2 गुने 10 के पावर 3 ग्राम कैल्शियम, यानी 2 किलो का मतलब हुआ, 2 किलो का मतलब लिखेंगे ना 2 गुने 10, 2 गुने 1000 लिखेंगे, 2 गुने 1000 का मतलब 2 गुने 1000 का मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा, ग्राम। तो यहाँ कैल्शियम है तो यहाँ क्या देंगे, कैल्शियम। ये लिखा हुआ है 2 गुने 10 के पावर 3 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, उसी पर कह रहा है कि 10 mg कैल्शियम बराबर, बताओ 10 mg कैल्शियम बराबर 10 mg कैल्शियम, 10 mg अगर कैल्शियम, ये सब दावा जो है इसी के आधार पर बनता है। ठीक है, तुम दावा कर देगा लो, तो उसमें देखना कंपोनेंट जो भी होगा, ठीक है, कि उसमें कितना mg कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सब दवा पे लिखा रहता है, तो सब इसी से निकाला जाता है, इसी मेथड से। ठीक है, तो 10 mg कैल्शियम बराबर कितना ग्राम कैल्शियम होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि 10 के पावर -3 ग्राम में होता है 1 मिलीग्राम, है ना, होता है 1 मिलीग्राम में 10 के पावर -3 ग्राम, तो 2 ml में 2 गुने 10 के पावर -3 ग्राम हो जाएगा 2 ml में। तो उसी प्रकार 10 ml में कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 के पावर -3 ग्राम। अब बेस यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 ग्राम, कितना बराबर 10 ml, 10 ml बराबर 10 के पावर -2 ग्राम, तो 10 mg बराबर कितना हो जाएगा, ml क्या है, ये सब ग्राम है ना, कितना है, सब ग्राम है। ठीक है, तो 10 मिलीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम कैल्शियम बराबर लिख सकते हैं 10 के पावर -2 ग्राम कैल्शियम। आई समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखो 20 AMU कैल्शियम बराबर क्या लिखेंगे, 20 AMU कैल्शियम बराबर, तो 1 AMU बराबर हम जानते हैं 1 AMU में कितना ग्राम होता है जी, 1.66 गुने 10 के पावर 24 -24 ग्राम, 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। तो 20 AMU में कितना हो जाएगा, 20 AMU में, तो इसमें 20 से क्या करेंगे, 1.66 गुने 10 के पावर -24 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ कैल्शियम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इतना ग्राम क्या हो जाएगा कैल्शियम, ये अधूरा लिखा हुआ है। आया समझ में? चलो समझ में आया तो इसको बनाओ। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटॉम इन 1 AMU ऑफ कैल्शियम, यानी 1 AMU ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के 1 AMU में बताना है ग्राम एटम का संख्या कितना होगा। ठीक है, दिमाग लगाओ। ध्यान दो, एक AMU ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो हम जानते हैं निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला जाने कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम एटम की संख्या अभी जाने हैं गिवन मास बटा एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो गिवन मास कितना दिया है, 1 AMU दिया है, तो जबकि गिवन मास जो चाहिए हमको किस में चाहिए, ये भी किस में चाहिए, ग्राम में ना चाहिए दोनों। तो यहाँ तो 1 AMU दिया है ना, कैल्शियम का कितना भाग होता है जी, 40, तो 40 तो ग्राम ही पता है, बट 1 AMU में कितना ग्राम होता है अभी हम बताए थे, तो कितना होता है 1.66 गुने 10 के पावर -24 बटा 40 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान दो,
इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, 1.66 इसको भाग देते हो 4 से, गुने 10 के पावर -24 इसको भाग देते हो 10 से। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौका 16। ठीक है, अच्छा एक दशमलव मान लो कि और हटाते हैं यहाँ से, और ये वो 2 को और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा ना। तो 2 को 0 यहाँ से हटाकर हम यहाँ दे सकते हैं, इसको हटा दो, यहाँ दे दो, यहाँ अब हटाओ, 4 चौका 16। ठीक है, दशमलव 6 आएगा ना, 4 देखो 4 दशमलव 2 पर 0 4 पचे 20 गुने, अब 3 गो नीचे है 10 को है नीचे 3 गो और ऊपर है -24, 10 के पावर -24 बटा 10 के पावर 3। तो जब बेस समान होता है, बेस समान होता है तो क्या होता है जी, घट जाता है। तो -24 -3 हो जाएगा कितना, -27 हो जाता है, -27। तो इतना हो जाएगा 10 के पावर -27। तो तुम लोग इतना भी लिख सकता है, कितना, तुम लोग इतना क्या लिखेगा, लो ग्राम में आएगा, ग्राम से ग्राम तक कैंसिल हो जाएगा, इतना संख्या हो जाएगा, क्या चीज का, कैल्शियम है, इतना ग्राम एटॉम क्या हो जाएगा। ठीक है, या तुम लोग इतना भी लिख सकता था लो, या इसको तुम लोग इतना लिख सकता था लो, 1.66 बटा 4 गुने 10 के पावर 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, -25 ग्राम एटॉम। ठीक है, आए समझ में, जैसे इच्छा तुम लोग वैसे बना सकता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, खत्म हो गया सर, उतार लो।